नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज मैं आई हूँ एक नए नॉलेज के साथ। इस कंटेंट में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में, क्यों उन्हें अवतार लेने पड़े और उनका पहला अवतार कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सृष्टि में हयग्रीव नामक एक दैत्य रहता था। वह ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दनु का पुत्र था। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी ने चारों वेद लिखे, उसके पश्चात उन्हें नींद आ गई और वह निद्रा में लीन हो गए। तभी वहां हयग्रीव आया और उसने चारों वेदों को चुरा लिया, जिसके बाद सृष्टि में अनेकों दुराचार फैल गए। इंसान इंसान को क्षति पहुंचाने लगा, धर्म नष्ट होने लगे, जिससे सभी बहुत चिंतित थे। यह देख भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उनका क्रोध इतना बढ़ा कि उनकी तीसरी नेत्र खुल गई, जिससे सृष्टि में प्रलय के आने का आरंभ हुआ। यह सब देख सभी देवी देवता फिर से चिंतित रहने लगे। उन्हें लगा यदि सृष्टि नष्ट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। सभी श्री हरि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें इस समस्या का समाधान जानना चाहा। तब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेने का निर्णय लिया और सबको आश्वासन दिया कि वह इस प्रलय को रोक लेंगे। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ फंसी। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल देता हूँ, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपनी कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना करी। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात चार भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्यावतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी जो सारी सृष्टि को नष्ट कर देगी। तुम मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म रूप को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो परम ब्रह्मा नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम्हें मेरा रूप दिखाई देगा। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने अपना राज राजा सत्यव्रत को ज्ञान के उपदेश में दिया, जो आज की तारीख में मत्स्य पुराण नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हमारे श्री हरि के प्रथम अवतार की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम जल्द ही आएंगे उनके दूसरे अवतार की कथा के साथ। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हमारे श्री हरि की कितनी शादियां हुई थीं या माँ लक्ष्मी रूठ कर कोल्हापुर क्यों आ गई थीं, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक दी गई है। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।